यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज तीसरा दिन रहा। इस दौरान यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि बसपा चुनावी माहौल को देखते हुए जाति जनगणना की मांग उठा रही है। जब वे सरकार में थे तब उन्होंने जनगणना क्यों नहीं कराई। साथ ही कैग रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि मैंने अभी रिपोर्ट देखी नहीं है, इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। वहीं यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप से एनबी न्यूज ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस वक्त चल रहा है और इस समय मायावती ने एक बहस छेड़ दी है कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की बात होनी चाहिए। मायावती कहना है कि उत्तर प्रदेश में बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में 6 सालों से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को अर्जित करते हुए एक बेहतरीन सरकार देने का काम किया। प्रदेश में विकास योजनाएं आगे बढ़ी, उद्योग आगे बढ़े, कारोबार आगे बढ़े, किसान मजदूरों के घरों में खुशहाली आई। और अब 2024 का आगामी लोकसभा का चुनाव है। विपक्ष भी ये जानता है, बहन जी भी ये जानती हैं कि आगामी लोकसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में उन्हें बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में जिस गति के साथ काम किया है, देश और दुनिया ने उसको सराहा है। इसलिए इस समय मायावती जी का जाति जनगणना की बात करना केवल एक लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने की ही स्थिति होगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज सही दिशा में है, हर समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस समय उनकी इस मांग का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कई जगह आप लोग गए, आपने जो ओबीसी सम्मेलन भी कराए। आपको क्या लगता है कि क्या योगी और मोदी सरकार में पिछड़ों का उचित सम्मान हो रहा है? देश की आज़ादी के बाद 50 साल कांग्रेस पार्टी ने रूल किया है और मैं मोर्चे का भी अध्यक्ष हूं, ओबीसी कल्याण विभाग का मंत्री भी हूं। मैं ये कह सकता हूं कि 50 सालों में कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अलावा कभी कोई काम किया ही नहीं। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, निश्चित जानकारी है, पूरे देश की निगाह में है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना, मोदी कैबिनेट में 27 सांसदों को, ओबीसी सांसदों को मंत्री बनाना, नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में रिजर्वेशन, यानी पिछड़ों के हक में जो भी काम हुए हैं वो केवल एनडीए, बीजेपी, मोदी की सरकार में हुए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आगामी लोकसभा का चुनाव पिछड़े समाज के लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना सहयोग समर्थन देने वाले हैं। ये माना जाए कि सपा बसपा का जो ये मांग है, ये सब दिखावा है, चुनावी माहौल बनाने के लिए ये बात कही जा रही है। एक सवाल हम करना चाहते हैं आपके माध्यम से, समाजवादी पार्टी के नेता से भी और बहुजन समाज पार्टी के नेता से भी, कि जब वो सत्ता में थे क्या उन्होंने कभी जाति जनगणना की बात उठाई? क्या कभी जाति जनगणना करने की बात सोची? उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि जब ये विपक्ष में होते हैं जाति जनगणना की बात करते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो पिछड़ों को भूल जाते हैं, दलितों को भूल जाते हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता भी सपा बसपा आरएलडी कांग्रेस को भूल रही है और भारतीय जनता पार्टी नित्य प्रति आगे बढ़ती जा रही है। सर, एक विषय और है, कल सीएजी की रिपोर्ट रखी गई जिसमें कई विभागों की वित्तीय अनुशासनहीनता है, वित्तीय नियमितता है। इस पर आप क्या कहेंगे? कई विभाग हैं, चाहे वो प्राधिकरण हो, नगर निगम हो, बिजली हो, आबकारी हो, स्टाम्प पंजीयन हो, सभी विभाग में वित्तीय अनियमितता मिली है। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को यूज किया गया है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार में बेतहाशा कमी है,
विकास में वृद्धि है। फिर भी सीएजी की रिपोर्ट चूंकि मैंने देखी नहीं है, उसे देखेंगे और निश्चित ये मान के चला जाना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के अधिकार और हकों के साथ यदि किसी विभाग में कोई त्रुटि है तो उसको ठीक करना, दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी, हम उसको ठीक करेंगे। बातचीत करने के लिए आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि मायावती और अखिलेश जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, अगर वो अपने सरकार में रहते हुए इस बात का ध्यान दिए होते तो आज पिछड़ों का सम्मान बरकरार रहता है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज, लखनऊ।